नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक साहू और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं एलिवेटेड गॉट फार्म का निर्माण करवा रहा हूँ अपने खेतों में, मैं उसमें ये जो स्लेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्लेटेड फ्लोरिंग आपको दिख रही है, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मैंने एक एलिवेटेड गॉट फार्म इसलिए इस्तेमाल करा ताकि मेरे सर पे कम से कम हेडेक रहे लेबर का, साफ़ सफाई का और हाइजीन मैक्सिमम रहे। और इन फ्लोर का इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इनमें जो ये स्लॉट आप देख रहे हैं, इन स्लॉट के थ्रू जो भी वेस्टेज होता है, जो मैग्नी होती है, जो यूरिन होती है, वो सब नीचे गिर जाएगी। और वो कहाँ गिरेगी? वो यहाँ, ये वाले फ्लोर पे गिरेगी। यहाँ पे अभी आपको पत्थर दिख रहे होंगे, मैं इस पे सारी मिट्टी डलवा दूंगा और जो भी वेस्टेज है जानवर का, वो यहाँ पे कलेक्ट होते रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक। और उसके बाद हम इसे उठवाकर अपने खेतों में डलवा देंगे। तो ये फ़ायदा है स्लेटेड फ्लोरिंग का इस्तेमाल करने के लिए। और आपको ये जो पीछे कॉलम दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो एक कॉलम दिख रहा है, इसकी हाइट है 8 फीट और हम 8 फीट की ऊंचाई पे इस फ्लोर को सेट करवा देंगे। और 8 फीट की ऊंचाई पे जानवर जो हमारे एनिमल हैं वो इसके ऊपर रहेंगे। तो मैं सबसे पहले ये फ्लोर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लोर है, जो इसकी मैं आपको थोड़ा साइड एंगल करके दिखाता हूँ। जो इसकी ये देखिए, ये जो जो इसकी गहराई है ना, ये 70 mm की गहराई है। और ये जो पीसेस बने हैं, ये जो स्लॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीपीसीपी मटेरियल का बना हुआ है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ। यहाँ से महाराष्ट्र कोई ज़्यादा दूर है नहीं और महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये हमें प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन वो लोग एचडीपी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पीवीसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पीपीसीपी मटेरियल से बेस्ट नहीं होता है। और मैंने ये जिस कंपनी से ऑर्डर कराया हूँ, ये है एक कोयम्बटूर की जीएमई करके कंपनी, उनसे मैंने इसका ऑर्डर कराया हूँ। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लेम करा है कि ये पीपीसीपी मटेरियल का बना हुआ है, जिसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और इसका लाइफ स्पान लगभग 10 से 15 साल का होता है। और उन्होंने इसमें वारंटी भी प्रोवाइड करी है मुझे। तो दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो इसके ऊपर डॉट्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं। और जो इसका टेक्सचर जो है ना, वो भी थोड़ा सा मतलब टेक्सचर किस्म का है, ताकि जानवर इस पर फिसले ना। अगर आपके जानवर इस पर रह रहे हैं और चल रहे हैं तो उनमें वो मतलब आराम से चल पाए, फिसले ना, गिरे ना, इसके लिए डॉट्स भी हैं और थोड़ा सा टेक्सचर भी इसके ऊपर है। दूसरी चीज़, ये जो स्लॉट्स हैं ना, इनके थ्रू जो भी वेस्टेज है सब कुछ नीचे गिर जाएगा, यूरिन नीचे गिर जाएगी, तो आपका फ्लोर हमेशा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। और सूखे फ्लोर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें किसी भी किस्म की बदबू नहीं फैलेगी आपके फार्म पे। आपका फार्म हमेशा मतलब बढ़िया रहेगा, आपको किसी भी किस्म की बदबू नहीं आएगी। और जो सफाई का हेडेक है वो तो ऑटोमेटिक कम होने वाला ही है। तो दोस्तों, यही एक कारण था कि मैंने एक एलिवेटेड फार्म का निर्माण करना बेहतर समझा, एक जो फ्लोरिंग वाला फार्म होता है उसके कंपैरिजन में। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप, हाँ, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ये आपको यहाँ पे गैप जो दिख रहा है ना, ये इनमें 6 mm का जो एंगल, मतलब जो 6 mm की जो पट्टी रहेगी, वो कुछ इस तरीके से हम फिट कर देंगे, जो सीधी सीधी आएगी और इन पे फिट हो जाएगी दोनों साइड से। चाहे इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से, दोनों साइड से हमें एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्हें जो हम लोहे के पाइप यहाँ ऊपर वेल्डिंग कराएंगे, उनके ऊपर एंगल रखकर और एंगल में इसको हम फिट करा देंगे, तो जिससे दोनों साइड से मजबूती रहेगी और ये काफ़ी हद तक फिक्स रहेंगे, हिलेंगे नहीं और जानवर इनके ऊपर आसानी से रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई सवाल है इस स्लॉट वाले फ्लोर को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का आंसर दूंगा। और जो भी हो, जो भी आपको पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। और ये जो मेरे पीछे जो फार्म बन रहा है, ये मैं बनवा रहा हूँ 1800 स्क्वायर फीट की लंबाई में। अगर आपको इससे संबंधित भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। और अगर आपको इसका प्लान चाहिए कि ये मैं किस प्लान से बनवा रहा हूँ, इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें कमरे कितने निकलने वाले हैं, मतलब एक भूसा रखने के लिए ड्राई फॉडर का कमरा हम बना रहे हैं और एक कमरा हम दूसरी चीज़ें रखने के लिए, और उसमें एक बेड डाल के गार्ड को रखने के लिए, इस्तेमाल के लिए हम जो एक और कमरा उसका निर्माण करवा रहे हैं। तो अगर आपको इसका प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा A to Z। जस्ट बिलीव मी, लीव द कमेंट इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।